एव स्फुरणं सदात्मकं सत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधो तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। या यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम् यस्योरसी व्यालराट सोऽयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिव शशिनिभा श्रीशंकर पातु माम्। खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघा शूलं भुशोण्डिं शिरा शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्सपिता हरे कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु
चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए, नाशे विघ्न अनेक। परम्बा जगदम्बा भगवती भवानी माता दुर्गा, जगदीश्वर भगवान सर्वेश्वर परम प्रभु परमात्मा, गुरुदेव भगवान तथा इस पवित्र आयोजन के प्रेरणा स्रोत्र स्वामी रामानंद गिरी जी महाराज तथा इंदौर से आए हुए स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी महाराज, और इस आयोजन में यजमान की भूमिका में श्री हरिराम जी चौहान और उनके भाई वकील जी चौहान, तथा आपके इस आयोजन में खबर मिलते ही अपने अपने निवास से पधारे हुए सभी आदरणीय सुधी श्रोताजन, अध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुजन, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। मंगलाचरण करने के पश्चात संकीर्तन के बाद फिर कथा के प्रसंगों में प्रवेश करेंगे। सीताराम जय सीताराम, राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, हो राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, हो सीताराम जय सीताराम। सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोड़े, दशरथ नंदन जनक किशोरे, दशरथ नंदन जनक किशोरे, जनक किशोरे, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। ताली सेवा करते हुए
यशोदानंदन किरत किशोरे यशोदानंदन किरत किशोरे किरत किशोरे राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम जीते जी तक जग का नाता जीते जी तक जग का नाता उसके बाद ना कोई निभाता उसके बाद ना कोई निभाता अंत समय में आता काम यही अंत समय में आता काम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम क्षण भंगुर जीवन की कलिया कल प्रात को जान खिली ना खिले कल प्रात को जान खिले ना खिले कल प्रात को जान खिले ना खिले मलयागिरी की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चले ना चले हाँ सुगंध समीर चले ना चले सुगंध समीर चले ना चले कली काल कुठार लिए फिरता कली काल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली ना झिली तन नम्र ही चोट झिली ना झिली भज ले हरि नाम हरि रसना ओ भज ले हरि नाम हरि रसना तू अंत समय पहले ना हिले तू अंत समय पहले ना हिले सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम बोले भक्तवत्सल
जय हो। वैष्णो माता की जय हो। यज्ञनारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण नारायण नारायण। बहुत सुंदर भगवती की कृपा से हम लोग श्रीमद् देवी भागवत नवान्न यज्ञ में भाग ले रहे हैं। विप्र समाज प्रातः प्रभात में ब्रह्म वेला में 4:30 बजे से ही मंत्रोच्चारण करते हैं। 4:30 बजे से मैं देख रहा था। और सुबह से ही मंत्रोच्चारण, नांदी श्राद्ध और शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ, चंडी पाठ, रुद्री पाठ, बड़ा सुंदर आनंद आनंद है। और अब तो यहाँ रामलीला भी होने वाली है। सब खुश है, पटाखा फूटेगा जरूर, सब बड़े खुश हैं। तो रावण को देखने की ज्यादा खुशी है यहाँ। राम के राज्याभिषेक की खुशी कम है, रावण को देखना है कैसा होता है। एक आदमी, एक जगह रामलीला हो रही थी और जो हनुमान का पाठ करता था वो बीमार हो गया था। तो जो डायरेक्टर थे रामलीला के, वो बड़े चिंतित थे कि भाई अब हनुमान जी किसको बनाया जाए। मेला बहुत जोरदार का लगा था, तो घूम रहे थे। तो मेले में जलेबी की दुकान थी। आज जलेबी खिलवाई है हरे राम जी ने सबको। तो जलेबी की दुकान में बैठकर डायरेक्टर साहब जलेबी खा रहे हैं। तभी उनका ध्यान हलवाई पर गया जो जलेबी बना रहा था। बड़ा मोटा, वैसे ही हनुमान जी की जो रोल करता था उसी की तरह मिलता जुलता शक्ल देखा। डायरेक्टर का दिमाग है, उनका हो न हो इसी को शामिल कर लिया जाए आज भर के लिए। उससे कहा क्यों भाई, क्या नाम है? तो कहा मेरा नाम रामू हलवाई है। अच्छा रामू हलवाई, कितना पैसा कमाते हो? सरकार 1000 रुपये कमा लेता हूँ, हम तुमको 2000 रुपये दें तो मेरी बात मानोगे? बोले क्या करना है? बोले कुछ नहीं, चलो तुम्हारी ट्रेनिंग करवाएंगे आज, और जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा करना। तुमको हनुमान जी का रोल देंगे आज। बड़ा खुश हुआ, कम से कम हमारे परिवार वाले सब लोग देखेंगे हनुमान जी के रूप में। वहीं करना था, और कहीं बाहर जाना भी नहीं था, तो खुश होकर के गया। उसकी ट्रेनिंग हुई, रात्रि में उनको तैयार किया गया और रामलीला शुरू हुई। दृश्य था अशोक वाटिका का, झांकी, पर्दा खुला, इसको सिखाया गया था। माता सीता बैठी होगी, उनको प्रणाम करना, 2-4 बातें करना और फिर कहना कि माता मुझे भूख लगी है, आदेश हो तो फल खा लें। सीता माता अनुमति देती है, ठीक है जाओ पुत्र, राम जी को हृदय में धारण करो और फल खाओ। और फल खाते खाते वृक्ष तोड़ने लगे, डालियां तोड़ने लगे, बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्ष गिरा दे। सो राक्षस लोग आए, धक्का मुक्की हुई और बांध करके इसको रावण के सामने प्रस्तुत किया। इसने आज तक कभी रावण देखा ही नहीं था। जो भीतर वाला पर्दा पीछे का खुला, उधर रावण सज के तैयार था ऊंचे सिंहासन पर, एक नहीं 10-10 खोपड़ी लगाए हुए, और सब में मूछ
बोले तो एक साथ 10 मुख से। जो उसने स्वरूप देखा तो थर थर कांपने लगा भाई, पसीना पसीना। और उसने एकाएक पूछा, हे वानर, कौन है रे, तुझे मृत्यु का भय नहीं? ऐसा जब देखा तो एकदम सब भूल गया। वो क्या बोलना था, उसको बोलना था मैं राम भक्त हनुमान हूँ, लेकिन सब भूल गया, डर के मारे निकला मैं गंगू हलवाई हूँ सरकार, क्षमा किया जाए। रामू हलवाई, मैं रामू हलवाई। तो रावण को देख करके उसकी हवा खत्म हो गई और वो हनुमान से बन गया रामू हलवाई। आप लोग झूठ बोलते हो। कल कहा था कि मैं 12 बजे आ जाऊंगा, हैं? जब आप लोगों को 1 बजे आना था तो झूठ क्यों बोले? हैं? अभी भी सारे लोग नहीं आए। हाथ उठाना जरूरी है। अच्छा, बाकी लोग 2 बजे आएंगे। तो भैया माता जी के भक्त हैं तो समय का ध्यान रखो। जो वचन मुख से निकला ना, उसको पालन करो। आप देवता बन जाएंगे। मनुष्य मनुष्य ही रह जाता है जो वचन का पालन नहीं करता। वादा किया था कल ना, हाथ उठाए थे ना आप, फिर भी आप समय से नहीं आए। सोचिए, विश्वास उठ जाएगा आप लोगों के ऊपर से, हमारा विश्वास उठ जाएगा। यहाँ के देवताओं का विश्वास उठेगा कि ये लोग झूठे हैं, कहते हैं आते नहीं हैं। तो आपकी मनोकामना पूर्ण कैसे होगी? है? देवता लोग कहेंगे जब तुम लोग टाइम पे नहीं हो तो हम भी लेट करेंगे। समझे कि नहीं? इसलिए समय का पाबंद बनिए। जो समय को पहचान लेता है, जो समय का आदर करता है, समय भी उसका आदर करता है। हाँ, तो ऐसा नहीं करना। अभी भी जो इधर उधर हैं, जो रास्ते में है, शीघ्रता से पहुंच जाएं। बड़ा सुंदर प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। आज तो आनंद आने वाला है। हम लोग कल कहाँ पर थे, याद है किसी को? कल सुखदेव जी की कथा हम लोगों ने पूरी की थी। अब हम लोग जो है वहाँ से आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर। आज सुखदेव जी के परलोक जाने के बाद वेद व्यास जी हिमालय से लौटकर अपने आश्रम में आए। सुखदेव जी की पत्नी पेवरी और उनके 4 पुत्र कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत, इन सब को लेकर घर आए। सबको आश्रम में रखा व्यवस्थित। लेकिन सुखदेव जी के जाने के बाद वेद व्यास जी का मन नहीं लग रहा था, मन उदास था। आज वेद व्यास जी को अपनी माता की याद आई। आपको मालूम है व्यास जी की माता कौन है? कौन है? सत्यवती नाम है। वेद व्यास जी के माई के नाम सत्यवती है।
तो व्यास जी को सत्यवती की याद आई और वेद व्यास जी हस्तिनापुर के पास आए। पता लगा कि सत्यवती का माता का विवाह हो गया है। पहले उनका नाम था मात्स्यगंधा और बाद में उनका नाम पड़ा सत्यवती। उनका विवाह महाराज शांतनु के साथ हुआ है। सुनकर बहुत खुश हुए। शांतनु जो है चक्रवर्ती सम्राट है। कल करेंगे जन्म, कल करब। आज थोड़ा गुब्बारा वब्बारा सजेगा, लोग भी थोड़ा होंगे। तो हाँ, तो बड़ा आनंद था, सुन करके खुश हुआ। और वेद व्यास जी हस्तिनापुर के पास में ही एक आश्रम बनाकर रहने लगे। उनको पता लगा कि महाराज शांतनु के यहाँ माता सत्यवती विराजमान है। सत्यवती और शांतनु के दो पुत्र हुए। चित्रांगद प्रथमजो रूपवान शत्रुतापनः। प्रथम पुत्र का नाम है चित्रांगद, बड़े बेटे का नाम है चित्रांगद, और छोटे पुत्र का नाम है विचित्र वीर्य। बड़ा सुंदर है, दोनों देखने में बहुत सुंदर है। चित्रांगद को राजा बनाया और बहुत काल तक नहीं रहा। एक बार एक गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, चित्रांगद मारा गया। चित्रांगद के मर जाने के बाद छोटे पुत्र विचित्र वीर्य को राजा बनाया। विचित्र वीर्य बड़ा जब हुआ तो उनके विवाह की तैयारी हुई। काशी नरेश की 3 कन्या थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। स्वयंवर सभा रचाई गई, सभी लोग उसमें एकत्रित थे। भारत के चुनिंदे साम्राज्य के राजकुमार युवराज सब आए हुए थे। सत्यवती को पता लगा तो पितामह भीष्म से बोली, पुत्र अपने युवराज के लिए भी, अपने राजा के लिए भी कन्या लेकर आओ। काशी नरेश में, नरेश के यहाँ वाराणसी काशी में स्वयंवर सभा है। पितामह भीष्म धनुष्वान लेकर गए और समस्त राजाओं को परास्त करते हुए 3 कन्याओं का हरण कर लाया और ला करके विधि विधान से विचित्र वीर्य के साथ में विवाह करने लगे। सबसे बड़ी जो थी उसका नाम था अंबा, बड़ी बहन। अंबा ने कहा कि मैं तन मन से शाल्व को प्रेम करती हूं। शाल्व राजा का नाम है एक। इतना सुनने के बाद भीष्म ने कहा, कोई बात नहीं, तुम ससम्मान जा सकती हो। उनको सम्मान के सहित पालकी में बैठाकर वापस भेज दिया, जाओ तुम शाल्व के यहां। 2 अंबिका और अंबालिका के साथ में विचित्र वीर्य का विवाह हुआ। अंबा शाल्व के पास लौट कर गई। राजकुमार शाल्व ने कहा कि नहीं देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे नजर के सामने भीष्म ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तुम्हारा अपहरण करके ले गया है। मैं हारा हुआ व्यक्ति हूं,
हारा हुआ जरूर हूं, लेकिन इस तरह से किसी का त्यागा हुआ पदार्थ मैं नहीं लेता। तुम वापस चली जाओ। अंबा को ससम्मान साल्व ने वापस कर दिया। भीष्म के पास गई, तुम मुझसे विवाह करो। भीष्म का ना, मैं तो प्रतिज्ञा ले चुका हूं, आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा। अंबा ने संकल्प लिया, यदि भीष्म मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण अंत कर लूंगी, शरीर का त्याग कर दूंगी। भीष्म ने विवाह नहीं किया। अंबा चली गई। वन में जाकर तपस्या किया उसने, तपस्या किया और शरीर छूट गया। शरीर छूटने से पहले उसने महादेव को प्रसन्न किया, महादेव से वरदान लिया, मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनना चाहती हूं। महादेव ने कहा कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। वही अगले जन्म में द्रुपद राजा के यज्ञशाला से प्रकट हुआ। उसका नाम था शिखंडी। शिखंडी, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, ये तीनों यज्ञ से प्रकट हुए। ये सब अयोनिज है, तो इनका अवतार इसीलिए हुआ था। इधर विचित्र वीर्य 2 कन्याओं के साथ विवाह करने के बाद 9 वर्ष बीत गए। वर्षाणि नवराजेन्द्रः कुर्वन् क्रीडां मनोरमा प्रापासो मरणं भूयो गृहीतो राजयक्ष्मया। राजयक्ष्मा नाम की बीमारी हुई 9 साल के बाद। ये कौन सी बीमारी थी पता है? जैसे कोरोना बीमारी फेफड़े को पकड़ लेती। कोरोना में कैसा फेफड़ा संक्रमित होता था और आदमी सांस के अभाव में मर जाता था, ऑक्सीजन के अभाव में मर जाता। ऐसे ही राजयक्ष्मा बीमारी संक्रामक होती है और आदमी बच नहीं पाता है। विचित्र वीर्य की मृत्यु हो गई। उनकी 2 पत्नियां बेचारी रोती बिलखती रह गई। माता सत्यवती भी बेचारी बिलखती रह गई। माता सत्यवती ने, सुंदर सत्यवती ने उस समय इस घोर विपत्ति में भीष्म से कहा, भीष्म भ्रातृभार्यां ग्रहणं त्वं वंश च परिरक्षय। पुत्र, बेटा भीष्म, अपने भाई की पत्नी को संभालो, इनके साथ तुम विवाह कर लो, अपने वंश को आगे बढ़ाओ, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। भीष्म तो भीष्म है भाई, भीषण प्रतिज्ञा के लिए, प्रचंड प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध है। कहा नहीं माता, मैंने तो प्रतिज्ञा ली है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। आप किसी और को याद कर लीजिए, किसी पवित्र ब्राह्मण से आशीर्वाद ले लीजिए, जो करना हो आप करिए, मैं नहीं करूंगा। तब माता सत्यवती को अपने पूर्व के पुत्र वेद व्यास की याद आई। किसकी याद आई? वेद व्यास, जो जन्म लेने के बाद ही बड़ा हो गया था और कहा था कि माते, जब कभी मेरी आवश्यकता होगी याद करना, मैं आ जाऊंगा। ये तो साक्षात विष्णु के अवतार है ना। आज सत्यवती ने वेद व्यास को याद किया है, आंखें भर आई है बेचारी की।
पता नहीं मेरा पुत्र कहाँ होगा, मेरा सबसे प्रथम पुत्र कहाँ होगा। इस समय चिंतन में डूबी हुई थी, सारी बातों को, सारी घटना को याद कर रही थी। वेद व्यास जी उनके याद करते करते ही वेद व्यास जी पहुंच गए। माते प्रणाम, कौन हो? तुमने मुझे मां कहा? हाँ, नहीं पहचाना? मैं वही हूं, कृष्ण द्वैपायन, व्यास कहते हैं लोग मुझे। मैं तुम्हारा पुत्र हूं मां। बड़ा आनंद आया, गले लगाया, माथा चूम लिया। वेद व्यास जी की दाढ़ी आ गई थी बड़ी बड़ी। बेटा, वास्तव में पुत्र तुम ही हो। तुम संकट के समय आकर के मेरे जीवन की नैया के सहारे बन गए हो। देखो तो सही, तुम्हारी मां पर कितनी बड़ी विपत्ति है। महाराज शांतनु से मेरा विवाह हुआ, अब वो नहीं रहे, मैं विधवा। इतना ही नहीं, 2 पुत्र हुए, दोनों आज समाप्त हो गए। उनकी पत्नी है, वो विधवा है, आगे वंश चलाने वाला कोई नहीं है। भीष्म विवाह करने के लिए राजी नहीं है। बेटा तुम कुछ करो, तुम कुछ नियोग आदि प्रक्रिया करके इन बहुओं में पुत्र उत्पन्न करो, धर्म की रक्षा करने के लिए। वेद व्यास जी ने प्रयोग किया, कहा कि ठीक है माते, आपकी आज्ञा का पालन होगा। इन महारानियों को मेरे समक्ष भेज देना, निर्वस्त्र होकर मेरे सामने से गुजर जाएंगी और ये गर्भवती हो जाएंगे। 2 रानियां हैं, अंबालिका और अंबिका। एक तो आंखें बंद करके गुजरी, आंखें बंद करके गुजरने के कारण उनको पुत्र हुआ, लेकिन अंधा पुत्र हुआ, जो बाद में धृतराष्ट्र बना। दूसरे संकोच के मारे इतना संकोच हुआ उसको कि पूरा शरीर उनका पीला पड़ गया। शरीर में चंदन लेपन कर रखी थी, सफेद चंदन, उसको भी पुत्र हुआ, परंतु पूरा शरीर उनका संकोच में जो पीला पड़ गया था, तो पुत्र को भी एक पांडु रोग हो गया, पांडु रोग से ग्रस्त था, वो भी सही नहीं हुआ। फिर दासी से कहा, अगली बार माता ने कहा, दासी तैयार हो गई, उसको कोई संकोच नहीं था। दासी से सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम पड़ा विदुर। नाम सुना है महात्मा विदुर का? विदुरानी के घर भगवान कृष्ण आए थे, साग छिलका खाए थे, वही विदुर जी जन्म लिए। बड़े कुशल, बुद्धिमान, साधु स्वभाव के विदुर जी ही राज्य चलाए। वास्तव में तो मंत्री ही राज करते हैं। पांडु सबसे बड़े थे धृतराष्ट्र, लेकिन अंधे होने की वजह से उनको राजा नहीं बनाया, पांडु को राजा बनाया। तो महाराज पांडु राजा बने, परंतु पांडु का विवाह, 2 विवाह हुआ, माद्री और कुंती के साथ।
सूरसेन की पुत्री कुंती छोटी सी थी। तभी महाराज कुंती भोज आए उनके घर में और कन्या मांग लिया कि ये कन्या मुझे दे दीजिए, पालन करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो कुंती को कुंती भोज ले गए, उसका नाम रखा कुंती। कुंती भोज के यहाँ रहते हुए माता कुंती जब छोटी सी थी संतों की बहुत सेवा करती थी। एक बार चौमासे के समय बरसात मौसम में साधु संतों की टोली आई, सबकी सेवा, ऋषि दुर्वासा की सेवा बहुत अच्छी तरह से। महर्षि दुर्वासा ने जाते जाते आशीर्वाद दिया, बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए? कहा बाबा मुझे तो कुछ पता नहीं। ठीक है अभी तुझे पता नहीं है, परंतु मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, ये मंत्र तेरे काम में आएगा, दे दो गुरुजी। तो एक ऐसा मंत्र दिया जिस मंत्र के प्रयोग करने पर देवता स्वयं चल करके आ जाते हैं और मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। कुंती को कुछ पता नहीं, चलो मंत्र याद हो गया, रख लिया याद करके। ऋषि तो चले गए। जब कुंती थोड़ी बड़ी हुई तब उनके दिमाग में आया कि महर्षि दुर्वासा ने हमें एक मंत्र बताया है, देखें इसका प्रयोग करके सही है कि गलत है, होता है कि नहीं। और कुंती माता ने उस मंत्र का प्रयोग किया। उगते हुए सूर्य को देख करके उसने मंत्र प्रयोग किया। सूर्य देव मनुष्य का रूप धारण करके अत्यंत तेजस्वी स्वरूप में आकर प्रकट हो गए सामने। कुंती ने प्रणाम किया। कुंती डर गई। अत्यंत सुंदर कामदेव का रूप बनाकर आए सूर्य। कुंती ने कहा कि मैं तो मंत्र का प्रभाव जानना चाहती थी, आपका परिचय क्या है श्रीमान? बोले मुझे नहीं पहचाना, मैं सूर्य हूं। अच्छा भगवान अब आप लौट जाइए। बोले ना, देवता व्यर्थ में आकर नहीं जाते कभी भी। देवता जब भी जाते तो कुछ न कुछ दे कर जाते हैं। बोले नहीं मुझे अभी पुत्र आदि नहीं चाहिए, मेरा तो विवाह ही नहीं हुआ है, आप लौट जाइए। बोले देखो तुम यदि लौटाओगी तो मैं श्राप दूंगा, जिसने तुम्हें मंत्र दिया है उनको भी श्राप दूंगा और तुम्हें भी श्राप दूंगा, क्योंकि देवता अमोघ दर्शन होते हैं, व्यर्थ नहीं लौटते। कहा भगवान मैं तो अभी कुमारी हूं, फिर मेरा विवाह कैसे होगा? सूर्यदेव ने कहा चिंता न करो, मैं कोई संसारी व्यक्ति नहीं हूं, तुम्हारा यौवन अक्षत रहेगा, परंतु तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा आशीर्वाद देकर चले गए। पुत्र हुआ और उस पुत्र को विधि विधान से एक दासी को दे दिया, लो इसे जाकर तुम व्यवस्थित रूप से या तो पालन करना या फिर तुम गंगा में बहा देना। दासी ने उस पुत्र को एक बक्से में रख करके व्यवस्थित रूप से यमुना जी में बहा दिया। वो बक्सा जा रहा था बहता हुआ। एक दास राज, एक निषाद ने उसको देखा। उसकी पत्नी का नाम था राधा। दोनों ने देखा, उसको लिया, बाहर किनारे किया। जब खोला तो सुंदर पुत्र, जन्मजात कवच और कुंडल से सुशोभित अत्यंत सुंदर सूर्य पुत्र है। तेजस्वी तो था ही। मन में लोभ हो गया,
इसका पालन करेंगे। दोनों ने उनका पालन किया। बड़ा सुंदर, कानों में कुंडल सुशोभित था, इसलिए नाम रखा कर्ण। कर्ण बड़ा प्रतापी हुआ। मद्र नरेश की पुत्री माद्री से पांडु का दूसरा विवाह, और कुंती का बाद में जो है स्वयंवर सभा हुई तो पांडु से उनका कुंती का विवाह। तो इस प्रकार पांडु को 2 पत्नियां, राजा थे ही। एक बार वन में एकांतवास के लिए गए। थोड़े दिन साधना करूंगा, भजन करूंगा, पांडु रोग है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। तो दोनों पत्नियों ने कहा कि हम भी जाएंगे। तो गए। ऋषि किंदम के आश्रम में निवास किया। अब उस समय जो ऋषि कहलाए, उस समय जितने भी ऋषि थे, आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, गृहस्थ थे, गृहस्थ आश्रम। लेकिन उनको ऋषि इसीलिए कहा गया था क्योंकि वो घर में नहीं रहते थे, गांव में, नगर में नहीं रहते थे, जंगलों में आश्रम बनाकर रहते थे, परिवार सहित रहते थे। ऋषि किंदम भी गृहस्थ थे, उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, सब थे। ऋषि किंदम इतने सिद्ध तपस्वी थे कि भेष बदल बदल कर भी रह सकते थे। एक बार ऋषि किंदम और उनकी पत्नी दोनों मृग का भेष बना लिए, हिरण और हिरणी बन करके इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। उसी समय में पांडु जो राजा हैं, शिकार करने के बड़े वो सब होते हैं, देखा मृग को कि बाण लगाया, और जैसे ही बाण लगा, वो तो ऋषि किंदम थे। ऋषि किंदम ने मरते मरते पांडु को श्राप दे दिया, हमारे ही आश्रम में ठहरे हो और हमको ही मारे हो। महाराज क्षमा करिए मुनिवर, मैंने जाना ही नहीं कि आप ऋषि किंदम हैं, मेरे अपराध को क्षमा करें, क्षमा करें। ऋषि ने मरते मरते श्राप दिया, जिस दिन तुम किसी भी स्त्री का आलंबन करोगे, स्पर्श करते, नारी का स्पर्श करते ही तुम मर जाओगे। बहुत पछताए। पांडु ने इस श्राप की बात को आकर अपनी पत्नी से, कुंती और माद्री से कहा। अब तो चिंतित रहने लगे, तुम लोग अलग रहो, मैं अलग रहूंगा भाई, क्योंकि तुम्हारा स्पर्श ही मेरी मृत्यु है। आश्रम में ही रहते। कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन भजन करते करते समाधि में चले गए।
तो हम लोग कहाँ थे भैया?